वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान बन गए। साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिए गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद कुछ देर में वजीर आजम और सदर मुमलिकत से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद कुछ देर में वजीर आजम और सदर मुमलिकत से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिए गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद कुछ देर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत से मुलाकातें भी करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान बन गए। साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद कुछ देर में वजीर आजम और सदर मुमलिकत से मुलाकात भी करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दी गई। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है तज्जियाकार एजाज डोगर। उनसे मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। एजाज डोगर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये काफी दिनों से जो है सियासी हलकों में और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मुआमा बना हुआ था कि कौन से नए आर्मी चीफ होंगे। 6 नामों का जो है वो समरी सुना जा रहा था कि भिजवाई जाएगी, लेकिन बिल आखिर आज ये जो मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया पे और इधर उधर बातें चल रही थी, वो आज बातें जो है वो दम तोड़ गई और बिल आखिर जो है आज जनरल आसिम मुनीर जो है उनको जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया है और बिल्कुल ही आज नए आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान में वो तैनात हो चुके हैं। और आज ये भी मुतवक्का है कि जनरल आसिम मुनीर की हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ ही देर में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के भी इम्कानात है, जिसमें वो मुल्की सूरत हाल पे और जो सियासी सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आज जब ये समरी भिजवाई गई तो फौरन जो है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो लाहौर आए स्पेशल क्यारे पे और उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई है उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ये तमाम चीजें तय पाई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उसमें ये उस वक्त ही हमारे ज़राए ने बता दिया था कि इमरान खान साहब ने अंदर की कहानी ये है कि उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक जो है चलेंगे, जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक ही हम फैसला करेंगे। चूंकि सीनियर तरीन जितने भी जर्नैल थे उनमें शुमार होता है जनरल आसिम मुनीर साहब का भी, तो चूंकि इनको ही तैनात किया गया था और इनकी रिटायरमेंट भी जो है आने वाली थी, जिसपे वफाक ने फौरन जो है इनको उस वक्त जो सिचुएशन चल रही थी उसमें एक्सटेंशन का भी जिक्र किया। लेकिन बहरहाल अभी जो नए आर्मी चीफ है वो जनरल आसिम मुनीर की समरी पे सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं। जी एजाज डोगर साहब, ये बताइएगा कि आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ तैनात हो गए, इस हवाले से पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप? देखिए, ये सियासतदान अपनी जगह लेते रहे, लेकिन जो आपकी आर्मी है उसका अपना एक तरीकाकार है, वो एक मुनज़्ज़म इदारा है, उसमें किसी भी किस्म की कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। वो इदारा जो है अपने जो भी उनका सिपा सलार होता है उसकी रेस्पेक्ट, उसकी ऑनर और उसके हुक्म के ताबे होते हैं, उसके मुताबिक ही ये इदारा चलता है। उसमें सियासतदान अपनी बातें करते रहे। हमेशा देखिए एस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पॉजिटिव किरदार रहा है, क्योंकि जब तक उनका किरदार नहीं होता तो मेरे ख्याल में ये हुकूमतें इस तरीके से नहीं चलती। लेकिन सियासत के अंदर बहरहाल जो देखा जा रहा है, कोई कह रहा है जी नून लीग को ये सपोर्ट होगी, ये पीपल्स पार्टी को होगी, ये पीटीआई को होगी, ये फलां को होगी, ऐसा हरगिज नहीं है। जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है पाकिस्तान के अंदर वो एक आईनी और कानूनी और आपका इदारा है, उसके मुताबिक ही वो सारा तमाम चीजें जो है उसके मुताबिक काम करता है और मुनज़्ज़म इदारा है। इसमें ये सियासत वियासत वाली चीजें नहीं होती, इसमें एक ये मुनज़्ज़म अदारा है उसके तरीके से ही चलता है और वो सिपा सलार के पूरी आर्मी जो है
وہ سپہ سالار کے تابع ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہی چلتی ہے. اندر ظاہر ہے ہر ادارے میں، ہر گھر کے اندر، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی ادارہ ہو، چھوٹے موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ پاکستان کے اندر ایک واحد ادارہ ایسا ہے، اختلافات ہوں بھی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اپنے سپہ سالار کا حکم ماننے کے پابند ہوتے ہیں. جی جی بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار اعجاز ٹوگر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف آف پاکستان بن گئے ہیں. ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات کر دیے گئے. صدر مملکت عارف الوی نے سمری پر دستخط کر دیے. آرمی چیف عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد کچھ دیر میں وزیر اعظم اور صدر مملکت سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے. ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف آف پاکستان بن گئے. ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات کر دیے گئے. صدر مملکت عارف الوی نے سمری پر دستخط کر دیے ہیں. آرمی چیف عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد کچھ دیر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے. جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف آف پاکستان بن گئے. ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات. صدر مملکت عارف الوی نے سمری پر دستخط کر دیے ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آرمی چیف عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے. جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف تعینات کر دیے گئے. جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف آف پاکستان بن گئے. ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات. صدر مملکت عارف الوی نے سمری پر دستخط کر دیے. آرمی چیف عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد کچھ دیر میں وزیر اعظم اور صدر مملکت سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.